फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ट्रिकी क्वेश्चन देखो। सर्किट डायग्राम मैंने बोर्ड पर बता दिया है और तुम्हें इसमें जो अमीटर है उसकी रीडिंग बतानी है। तो देखो, इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस यह है कि बैटरी से जितना भी करंट निकल रहा है वो ब्रांच में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है और इस ब्रांच से जितना भी करंट है वही अमीटर से पास होता है। इसलिए अमीटर की रीडिंग इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की रीडिंग होगी। और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो वो इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच के करंट के सम के इक्वल है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस ब्रांच और इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को निकाल लेना है, तो हमें पता लग जाएगा अमीटर की रीडिंग कितनी है। और उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो हमें करंट मिल जाएगा। लेकिन ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी से निकलने वाले करंट को निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें इस सर्किट का पहले नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस केस में देखो 4, 12, 2 और 6 ये जो रेजिस्टेंस है इनका एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, इसलिए ये पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर इनका नेट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। 4 ओम का रेजिस्टेंस इनके साथ पैरेलल में नहीं है क्योंकि उसका एक एंड ए से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा एंड बी से नहीं है, वो बैटरी से कनेक्टेड है। अब सपोज पैरेलली कनेक्टेड 4, 12, 2 और 6 का नेट रेजिस्टेंस R है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/2 प्लस 1/6। इसे सॉल्व करें तो R की वैल्यू 1 ओम आ जाती है। अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। अब इक्विवेलेंट सर्किट में ए और बी के बीच इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्टेड है। तो देखो इस सर्किट में अब 4 ओम और 1 ओम सीरीज में आ गए हैं, तो इनका नेट रेजिस्टेंस 4 + 1 5 ओम हो जाएगा। तो सर्किट का नेट करंट मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट हो जाएगा V/R मतलब 2/5 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब हम ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इस पाथ से निकाल सकते हैं। इस पाथ में करंट है 0.4 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस I × R से 0.4 × 1 मतलब 0.4 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब 12 और 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.4 वोल्ट है। तो 12 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा 0.4/12 एम्पियर और 4 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा 0.4/4 एम्पियर। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद नेट करंट आ जाता है 4/30 एम्पियर। अब अमीटर से इन दोनों के सम वाला करंट ही फ्लो हो रहा है, इसका मतलब अमीटर की रीडिंग होगी 4/30 एम्पियर।